सो देखिए ध्यान से, जैसे मान लो यहाँ पर अपन निकाल रहे हैं कि चूंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि रेजोनेंस यहाँ पर होगा। क्यों रेजोनेंस होगा? क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो टाइप की एनर्जी है और फॉर्मूला आपको पता ही, मैंने जैसे लिखी दिया है, F = 1/2 L निकाल दो ना यार। मैं तुमको बार बार बोलता हूँ ना यार, आप लोग कमेंट में मैं क्या पूछ रहा हूँ, तो मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, और आप क्या लिख रहे हो यहाँ पर? आंसर। मैं आंसर पूछ रहा हूँ आपसे, क्या मैंने हमेशा से कहा है कि भाई आंसर के पीछे मत भागा करो। आप लोगों का क्या रहता है, बस आंसर लिखना केवल। अरे भाई समझो तो कहानी। फिर आप बोलते हो एग्जाम जब देने जाते हो कि सर वो क्या मैंने बी का सी का डी कर दिया, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अभी ये कंसेप्ट समझने का टाइम है यार। आप लोगों क्या, मैं आंसर जब पूछूं तो आंसर बताओ ना यार। मैं पूछ क्या रहा हूं कि इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, तो आपको आंसर क्या लिखना चाहिए कि सर होगा, क्योंकि यहां पर दो टाइप की एनर्जी है। बट आप क्या लिख रहे हो? आप लिख रहे हो कि सर ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आई एम नॉट लुकिंग फॉर द आंसर। हमारा यहाँ पर जो एम है ना वो क्या है कि हम ये आपको बताना चाह रहे हैं भाई कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको आप शायद देख पा रहे हो यहाँ पर कि आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है ना। यहाँ पर L क्या होगा? L इक्विवेलेंट होगा, और इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? L1 + L2 और प्लस 2M, क्योंकि यहाँ दोनों में करंट एंटरिंग है। तो यहाँ सीधे L इक्विवेलेंट निकाल दोगे, L इक्विवेलेंट निकाल दोगे और C की वैल्यू आपको 2 पता रख दोगे, वहां से आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ शायद आपको मेरी बात समझ। तो आप बातों को समझो रादर देन पुटिंग द आंसर अननेसेसरी। ओके, तो मेरा हमेशा से मानना ही रहा है कि जब भी आप पढ़ते हो ना तो हमेशा इस चीज को ध्यान दो कि मैं क्या बता रहा हूं, है ना? क्योंकि हर चीज का सोल्यूशन आंसर नहीं है। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि आपको इस तरह के दूसरे क्वेश्चन एग्जीक्यूट करने, एग्जाम में दूसरे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके के अगर आपने अप्रोच को सेट नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना? तो देखिए एक बार इसका मैं फाइनल आंसर निकाल देता हूं, है ना। तो L1 + L2 + 2M, ये मेरे पास 2 + 2 + 2 × 1, इसकी वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी इस तरह से।